अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकेटेड स्किन ब्राइटनिंग क्रीम्स के बारे में, जो कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन के ऊपर मैंने खुद यूज़ की हैं। ऑलमोस्ट हर क्रीम जो है वो 2 to 3 मंथ्स तक रेगुलरली यूज़ की है। ये दोनों क्रीम जो है मुझे कम्बिनेशन के अंदर रिकमेंड की गई थी, लेकिन इन क्रीम्स का बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। ना इन्होंने ब्राइटनेस में कोई फ़र्क दिखाया है, ना पिगमेंटेशन के अंदर। इंग्रेडिएंट्स तो इसके बहुत ही अच्छे मेंशन हैं, लेकिन अगर हम फ़र्क की बात करें तो इन दोनों क्रीम्स का जो था वो ज़ीरो रिज़ल्ट था। और प्राइस रेंज की बात करें, ये ऑलमोस्ट दोनों मुझे जो है वो 2800 या 2900 के करीब पड़ी थी। एक जो थी वो 1450 की थी और जो दूसरे वाली है वो ऑलमोस्ट 1250 की थी। इस क्रीम ने सवाए स्मूथनेस और मॉइस्चराइजिंग के कोई भी रिज़ल्ट जो है वो नहीं दिया। फिर जो बात करते हैं ये अल्फ़ा ग्लो के बारे में, मोस्ट हाइप्ड क्रीम जो कि 10% ऑफ द ग्लाइकोलिक एसिड कंटेन करती है। प्राइस रेंज की बात करें तो ये अराउंड अबाउट 1200 या 1150 के करीब है। इस क्रीम से भी जो है टैनिंग और पिगमेंटेशन के अंदर बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि इसके ऊपर लिखा हुआ है 10% ग्लाइकोलिक एसिड, और 10% जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी इसने पिगमेंटेशन के अंदर जो है उसमें कोई भी कमी नहीं की। फिर जो है ये दो मोस्ट हाइप्ड क्रीम्स आती हैं जिनके अंदर स्टेरॉयड जो है वो कूट कूट के भरा है। इन क्रीम्स ने रिज़ल्ट तो दिया था, लेकिन उसके बाद जो है मेरी स्किन के ऊपर रेडनेस जो है वो होना शुरू हो गई थी। देख सकते हैं 2 ट्यूब्स जो हैं वो मैंने यूज़ की हैं। इन क्रीम्स को छोड़ने के बाद जो है स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई थी, और रेडनेस और रैश तो बहुत ज़्यादा ही हो गए थे। और जो आपका स्किन टोन था वो भी जो है वो लाइटर से दोबारा डार्कर की तरफ जो है वो हो गया। फिर ये कबीशा की मोस्ट वायरल जो क्रीम है मेला केयर, जो आजकल हर जगह पे वायरल हुई हुई है। इस क्रीम की देख सकते हैं 3 ट्यूब्स जो हैं वो मैंने यूज़ की हैं। इस क्रीम को यूज़ करने के बाद जो अनइवन टोन जो है वो मेरा ख़त्म हुआ था। स्किन ऑलमोस्ट 1 शेड जो है वो लाइटर हुई थी। लेकिन इसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट ये है कि ये क्रीम आपको जो है वो अल्टरनेट स्टेज पे यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो दोबारा से वैसे ही आपका जो स्किन जो कलर है वो वैसे हो जाएगा। ये जो रिज़ल्ट है ये परमानेंट नहीं थे। जैसे ही इसको बंद किया था स्किन ने अपना जो ओरिजिनल कलर था वो वापस ले लिया। फिर जो है ये मेलानेक्स आती है, जो कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन के ऊपर यूज़ की गई थी। इस क्रीम का तो ज़ीरो रिज़ल्ट था। ना इसने स्किन टोन के अंदर इसको लाइटर किया, ना पिगमेंटेशन को कोई इफ़ेक्ट किया। ये बिल्कुल ही यूज़लेस, पैसे ज़ाया करने वाली क्रीम थी। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, हर एक की स्किन टाइप जो है वो डिफरेंट होती है। हो सकता है जो जिस क्रीम ने मेरे ऊपर काम नहीं किया वो आपके ऊपर काम कर दे। जैसे ये ल्यूमेक्सा, ये भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे यूज़ की गई थी, लेकिन इस ल्यूमेक्सा को यूज़ करने के बाद मेरे स्किन के ऊपर पर्चिंग की बजाय बहुत ज़्यादा जो इरिटेशन है वो होना स्टार्ट हो गई थी। इस चीज़ का तो अंदाज़ा था कि इतने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बाद पर्चिंग तो होगी, लेकिन ये जो पर्चिंग थी वो इरिटेशन के अंदर मेरी जो है वो ट्रांसफॉर्म होगी। ऑलमोस्ट मेरी स्किन के ऊपर जो है वो एक्ने दोबारा से एक्टिव होना शुरू होगी। एक बात का ज़रूर ख़ास ख्याल रखिएगा कि ल्यूमेक्सा लगाने से पहले आपने अपनी स्किन के ऊपर मॉइस्चराइज़र लाजमी लगाना है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। और इस क्रीम को आपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के ऊपर ही यूज़ करना है। अदरवाइज़ आपकी स्किन के ऊपर भी हो सकता है कि जो पर्चिंग जो है वो स्टार्ट हो जाए और बाद में वो जो है वो इरिटेशन करनी शुरू कर दे। क्वांटिटी में इसकी बिल्कुल ही छोटी पी साइज़ अमाउंट आपने लेनी है, और उस पी साइज़ अमाउंट को जो है वो स्किन के ऊपर रब करना है ताकि वो अच्छी तरह स्किन के ऊपर अब्जॉर्ब हो जाए। लेकिन आपने मॉइस्चराइज़र लगाना जो है वो नहीं भूलना इस क्रीम को लगाने से पहले। क्रीम लेने से पहले डर्माटोलॉजिस्ट से जो है वो आप ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, कुछ क्रीम्स के अंदर स्टेरॉइड्स हैं। जी, ये जितनी भी मेडिकेटेड क्रीम्स हैं, अगर ये कहते हैं कि इसमें स्टेरॉइड नहीं है, लेकिन इसमें लाजमी कुछ ना कुछ किसी ना किसी क्वांटिटी के अंदर स्टेरॉइड लाजमी होंगे। फिर ये हमारे पास ग्लो एड आती है। ग्लो एड में ये ग्लाइकोलिक एसिड का सब्स्टिट्यूट था, इसमें भी जो है वो ज़ीरो रिज़ल्ट दिया है। उसके बाद ये सबसे अच्छी क्रीम, ये अडाप्को स्किन ए और एक्जेलिक एसिड, ये आपकी स्किन को बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर देंगे। लेकिन ये आपने रेगुलर उस तरह यूज़ नहीं करनी जैसे आप नॉर्मल क्रीम्स को यूज़ करते हैं। इन क्रीम्स को भी जो है वो सैंडविच तरीके के साथ आपने यूज़ करना है। पहले स्किन को अच्छी तरह मॉइस्चराइज़र के साथ प्रेप कर लेना है, फिर उसके बाद जो है पी साइज़ अमाउंट जो लेनी है आपने अपने फेस के ऊपर वो लगानी है, फिर आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है ताकि आपकी स्किन के ऊपर जो है वो इरिटेशन ना हो। जो स्किन ए क्रीम है वो रेटिनॉइड है, या आपकी स्किन के अंदर पर्जिंग कास्ट करेगा, लेकिन आफ्टर 4 to 6 वीक आपकी स्किन के अंदर जो है वो ग्लो आना जो है वो स्टार्ट। और पिगमेंटेशन के लिए एक्जेलिक एसिड जो है वो वन ऑफ द बेस्ट क्रीम है। और अगर आपको कहीं एक्ने हो जाती है तो आप अडाप्को क्रीम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपके स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए है। इन क्रीम्स को आपने हरगिज़ नॉर्मल क्रीम्स के साथ कंसीडर नहीं करना। दे आर दी एक्टिव क्रीम। अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में लगाएंगे तो आपकी स्किन जल भी सकती है, स्किन के ऊपर रैशेज़ भी आ सकते हैं, और आपकी जो एक्ने है वो भी दोबारा से एक्टिव हो सकती है। कुछ क्रीम जो मैंने यूज़ की थी लेकिन उनकी ट्यूब मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, उसमें हमारे पास डर्मोटीन आती है और इवेंटोन सी क्रीम आती है, जो कि मोस्टली हर डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करता है। उनका भी रिजल्ट जो है वो ना होने के बराबर है। आप अगर 3 to 4 मंथ्स जो आप यूज़ करेंगे उसके बाद आपको जो है वो स्किन लाइटर होना नज़र आएगी।
मगर जैसे ही आप वो क्रीम छोड़ देंगे तो आपकी स्किन दोबारा से अपने ओरिजिनल कलर की तरफ आ जाएगी। इसके कलर को मेंटेन रखने के लिए या पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए आपको उसके जो है वो डोज़ मेंटेन करनी पड़ेगी वीकली। आप अगर आप 7 डेज़ के अंदर पहले लगा रहे थे, उसके बाद अल्टरनेट डेज़ के ऊपर लगाएँ, ताकि स्किन को उसकी जो है वो थोड़ी सी डोज़ जो है वो जाती रहे। मगर दो सबसे अहम बातें, अगर आप अपने स्किन के अंदर कोई भी न्यू इंग्रेडिएंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, आपने अपने डर्माटोलॉजिस्ट से लास्ट में ही रेकमेंड करना है। और दूसरा, क्रीम को फेस पे लगाने से पहले आप अपने हाथ के ऊपर जो है वो पैच टेस्ट लास्ट में करें, ताकि अगर कोई आपकी स्किन के ऊपर एलर्जिक रिएक्शन आता है, कोई इरिटेशन आती है, रैशेज वगैरह आते हैं, तो आप उसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई ना करें। और इन सारी क्रीम्स को फर्स्ट 4 to 6 मंथ लगाने के बाद अल्टरनेट डेज़ के ऊपर शिफ्ट कर दें। किसी भी क्रीम को आपने लगातार अपनी स्किन के ऊपर नहीं लगाना। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू कुछ क्रीम्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगली स्किन केयर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।